हेलो दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में चलते हैं। जो रियल एंड नंबर्स जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो मैंने सेंड किया था, हो सकता है आपने देखा हो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है क्वेश्चन को इसमें मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और ताकि समझ में आ सके आपको। ठीक है। सेकेंडरी चीज़ जो भी हम आज पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और एक सैंपल पेपर का पूरा कलेक्शन जो होता है इस जो आज का वीडियो है सारी चीज़ें इसमें दे दी गई है। केस बेस्ड सारे क्वेश्चन आप देखेंगे। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए ताकि हम बोर्ड लेवल पे पहुँच सकें। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम को बूस्ट कर सकें। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन आप बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से। तो कह रहा है एन स्क्वायर माइनस 180 डिविजिबल बाई 8। तो एन इंटीजर नंबर में देखिए, इंटीजर नंबर में 3 होता है। अगर मान लीजिए 4 होता है इंटीजर नंबर में, 4 स्क्वायर हम करेंगे 16 हो जाएगा और 16 का माइनस कितना हो जाएगा 1। तो 15 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब हमारा जो ये वाला पार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम इंटीजर नंबर्स नहीं लेंगे। मेरा ये आंसर गलत है। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट चीज़ बात कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट हम बात करें, अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ देखिए। ठीक है, नेचुरल नंबर वही बात है, 3 स्क्वायर होता है 4 स्क्वायर 16 माइनस 1। ऑड नंबर क्या था 1 का कॉमन माइनस 0, मतलब हम ऑड नंबर पे पकड़ के रखें। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 में 8 का डिविजल, इसका डिविजल होगा 8। फिर 3 स्क्वायर पकड़ेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 8 बाई 8, ये भी मतलब डिविजल हो रहा है। ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 करेंगे तो 24/8, मतलब मीन्स यही ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड टू 17 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे क्योंकि हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है और लार्जेस्ट नंबर में हमेशा क्या निकालते हैं, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने हम जाएंगे तो क्या देखेंगे, एचसीएफ और एचसीएफ हम ऑप्शन वाइज देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास डी ऑप्शन और ए सी ऑप्शन कट कर दीजिए। एचसीएफ क्या है कि नंबर को डिवाइड करता है। ठीक, ओके। एचसीएफ जो है नंबर को डिवाइड करता है और हम जो है इनमें सर्च करेंगे 65। देखिए अगर हम डिवाइड करेंगे 1 बच जाएगा, लेकिन 5 मिल रहा है, लेकिन 60 और 125 डिवाइड करेंगे तो 120। अगर 2 टाइम जा रहा है तो 10 और 120 में 30 ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरे पास सी ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 13 को चेक कर लेंगे। 13 5 टाइम जाता है तो 65 मिल जाता है, 5 मतलब मुझे मिल रहा है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ जो नेक्स्ट था 75 125 था। 125 को भी हम जो है 13 से डिवाइड करके देख लेंगे। 13 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे तो 125, तो ये भी हमें कितना दे देगा, 8 दे देगा। तो मतलब मेरे पास ए ऑप्शन जो करेक्ट। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखना, अलग अलग 70 से करना, 5 मिल जाएगा। फिर 13 को डिवाइड करें 125 से तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो मेरा राइट आंसर यहाँ करने का तरीका जो है थोड़ा दिखाया गया, आप इसको चेक कर सकते हैं सेक्शन में। तो जब भी हमें रिमेनिंग की बात करें 70 125 में ही देखिए, तो अभी हम यही वाला क्वेश्चन सेकंड नंबर कर रहे हैं। तो यहाँ जो है जब भी बात किया है 70 रिमाइंडर से या 70 माइनस, देखिए यहाँ 5 कर दिया गया है, इस जगह तो शो करा गया है। ठीक है, ये वाला ये पूरा जो सॉल्व किया गया इसको आप देख लीजिए वीडियो ऑब्जर्व करके। सेकेंडरी चीज आगे अगर हम बढ़ें थर्ड नंबर में, इफ टू पॉजिटिव नंबर ए बी आर रिटन एज ए एक्स क्यूब वाई क्यूब बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई द प्राइम नंबर, देन एस ए बी। एचसीएफ अगर हमें पहले का वीडियो देखे होगा तो एचसीएफ बताया गया होगा। एचसीएफ जो है अगर प्राइम फैक्टर हुआ है तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम मिनिमम पावर लेते हैं। तो मिनिमम एक्स पहले देखेंगे, मिनिमम एक्स का है और मिनिमम देखो ए ऑप्शन में एक्स मिल रहा, एक्स मिल रहा, मतलब मेरे पास अगर ऑप्शन वाइज देखा था तो मेरे पास सी ओ डी गायब हो गया, मतलब ए और बी में ही है। मिनिमम फिर वाई स्क्वायर देखेंगे तो वाई स्क्वायर बी ऑप्शन। ठीक, ओके, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम दोबारा टिक करना चाहें तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आगे हम बढ़ें। ठीक है, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू पॉजिटिव नंबर पी एंड क्यू द एक्सप्रेस पी इक्वल टू ए बी स्क्वायर क्यू इक्वल टू ए क्यू बी ए बी बीइंग प्राइम नंबर, एलसीएम पी एंड क्यू की एलसीएम बोला यार एलसीएम मीन्स होता है मैक्सिमम
पावर फैक्टर। तो मैक्सिमम पावर देखें तो मेरे पास ए और ए में कौन, ए क्यूब है, तो यहाँ सर्च करो कि ए क्यूब कौन है, मतलब बी ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन खत्म हो गया। फिर देखिए यहाँ ए क्यूब वाला हल हो गया, मतलब सी और डी में से कोई होगा। बी में कौन ग्रेटर है एलसीएम में, बी स्क्वायर, मतलब मेरे पास सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखिए इससे पहले सॉल्व किया गया है प्राइम फैक्टर करके, मैक्सिमम पावर निकाला गया है यहाँ से, अगर ध्यान देंगे, ठीक है ना, तो इसको देखिएगा। The least number that the divisible by all the नंबर 1 एंड 10 इंक्लूसिव, बोथ आर इंक्लूसिव, तो 1 और 10 से लेकर हमें प्राइम फैक्टर निकाला गया, सामने सॉल्व है, देखिए ये सॉल्यूशन है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो 325, क्वेश्चन नंबर 6, 325 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो यहाँ अगर चेक करना चाहो तो आप 5 का स्क्वायर 25 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 175, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। हमें अगर यहाँ देखें बी ऑप्शन देखिए, 25 में 3 का मतलब 75 और 5 में 70 बचा, और 25 में 1 करेंगे 7, अगर ये मतलब बी ऑप्शन है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 7, एचसीएफ विद 92 152। एचसीएफ अगर पूछे, एचसीएफ में क्या होता है जो नंबर गिवन होता है, जो एचसीएफ निकालते हैं वो नंबर को डिवाइड करता है। तो हम नंबर को चेक कर लेंगे, देखिए 19 को हम डिवाइड करें 92 से तो नहीं होगा, ठीक है, 57 को डिवाइड कर नहीं होगा, 23 को 92 नहीं होगा, 4 को डिवाइड करके देख लेंगे तो हमारे पास दोनों डिवाइड होगा, इसका मतलब प्राइम फैक्टर एचसीएफ ही होगा। बाकी टाइम लेना है तो आपको गैसियन में सॉरी टाइम बचाना होता है एग्ज़ाम में, इसलिए एग्ज़ाम में क्या करेंगे, हम ऑप्शन से ही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। हम वही सिखाने की कोशिश करें ऑप्शन से कैसे आंसर निकालते हैं। एचसीएफ में एचसीएफ क्या करता है, नंबर को डिवाइड करता है, तो ऑप्शन में सर्च कर लीजिए आप। 4 के अलावा कोई कैंसिल दोनों को नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी प्राइम फैक्टर किया गया है और दोनों का कॉमन निकाला गया है, और जो कॉमन है वही हमारे पास एचसीएफ है। √2 में √3 में देखेंगे, अगर दो रेशनल नंबर, ये हमारे कल की थ्योरी में था, तो √2 और √2 दोनों ही इरेशनल नंबर है, और इरेशनल में सब्ट्रैक्ट हम समेशन करेंगे तो इरेशनल मिलता है, मतलब सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक, ओके। तो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यहाँ देखिए, ये पढ़ लीजिएगा, रेशनल नंबर और बोथ अदर रेशनल नंबर एंड डिफरेंस ऑफ बोथ रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पास सिंपलेस्ट फॉर्म √35 है। √35 को ओपन करना आना चाहिए। √5 को 35 को ओपन करेंगे तो ये देखिए मेरे पास ये लिखा हुआ है, देखिए सॉल्व किया गया है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो 7 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे तो √5 से 5 कैंसिल, √7 मिल जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो अगर हम टिक करना चाहिए डी ऑप्शन ही करेक्ट। ठीक है, ओके। तो पाई रेशनल नंबर है, यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा है 10 नंबर क्वेश्चन में। तो अगर हम देखें तो इरेशनल नंबर पाई है, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशन लिखा, पाई द आलवी रेशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। एचसीएफ ऑफ द टू कंजुगेटिव इवन नंबर, अगर इवन नंबर 2 और 4 को देखा जाए, हम ज़्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं आएगी, 2 और 4 का निकालें तो मेरे पास एचसीएफ पूछा गया है, तो 2 इंटू 1 होता है, ये 2 स्क्वायर होता है। मिनिमम हम देखते हैं मिनिमम पावर किसका है, 2 का, तो 2 आंसर। ठीक, ओके। नहीं तो कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं दोनों, ठीक है, तो क्या वो जानते हैं। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम फिर वही बात, फिर 2 है और 4 है, निकालेंगे। मुझे क्या निकालना है, कंपोजिट नंबर, तो एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक, ओके। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप देख लीजिए कैसे। अकॉर्डिंग द फंडामेंटल ऑफ द अर्थमेटिक कंपोजिट नंबर ऑफ प्राइम नंबर, तो अभी कल का थ्योरी में बताए थे, तो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर यूनिक प्राइम नंबर पावर फैक्टर होता है। ठीक है ना, ये लिखा, थ्योरी पूरी लिख दी गई यहाँ, आप रीड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल 5 एंड 15, अभी बताया था मैंने। तो ग्रेटेस्ट पूछे या हायर पूछे, मैक्सिमम पूछे, तो क्या कहते हैं, नंबर को डिवाइड करता है, नंबर कौन डिवाइड कर, 20 डिवाइड करेगा नहीं, 10 डिवाइड करेगा नहीं। यहाँ देखो, मतलब हमारे पास 20 10 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 5 1 को नहीं, 5 को चेक कर लेंगे, 5 5 को डिवाइड, 15 को डिवाइड करें। ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, नहीं आगे देखिए, अभी और भी है। ठीक है, थैंक यू। नहीं, तो देन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर 15 और 20 दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो नंबर मिल जाएगा, दोनों को मल्टीपल, तो ये मेरे पास ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16,
द प्रोडक्ट ऑफ द नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो अगर हम देखें, अगर एग्जांपल दे दें, तो कह रहा नॉन जीरो रेशनल नंबर 2 ले लिया और रेशनल नंबर √5 ले लिया, तो जो मुझे नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि √5 है, इसको कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 बढ़ेंगे। √45 और प्लस √20 अपन √5 लिखा है, तो हम यहाँ इसको थोड़ा सा 45 को 9 to 5 लिख सकते हैं, तो 9 का 3 होता है, 3 √5 ये लिख दिया गया। √20 को 4 into 5 लिख सकते हैं, तो 4 into 5 में क्या होता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो √5 आ जाएगा। दोनों को ऐड करके 5 डिवाइड कर दें, 5 आंसर, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आएगा 5 आएगा, ठीक है, ओके। नो 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 5 आंसर, ठीक, ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। विच ऑफ द दी नंबर ऑफ द एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट और 2 और मोर प्राइम नंबर। तो विच ऑफ द दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर। तो 15 3 into 5 होता है। यहाँ सेकंड नंबर अगर 18 में सेकंड देखिए, इसका देखिए, अच्छा, तो हमसे कह रहा है, देखिए 15 2 और मोर प्राइम नंबर कौन कौन कर रहा है, तो 3 into 5 इसका होगा, ठीक है। अगर देखें तो इसको 3 into 5 हो जाएगा फर्स्ट का, और 15 का देखें तो 3 into 5 into 13, तो ये थर्ड का है, और इनका तो बहुत होगा, ठीक है। मेरे पास सेकेंड और थर्ड शायद है। 2 आर मोर देन प्राइम नंबर पूछा, तो तीनों होंगे, ठीक, ओके। 2 आर पूछा, 2 आर मोर देन, यहाँ का देखिए तो मेरे पास 2 आर मोर देन पूछ रहा है, तो ये 2 आर मोर देन पूछ रहा है, तो 2 15 का भी है, और 13 का, मतलब तीनों है, ठीक है। तो ऑप्शन में चले जाते हैं, आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में कह रहा है ओनली सेकंड होगा, नहीं अभी बात कर चुके हैं। ओनली थर्ड होगा, नहीं बात कर चुके हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डेफिनेशन दे रखा है, ऑल ऑफ द दी नंबर ऑफ द एक्सप्रेस ऑफ द प्राइम नंबर, राइट फैक्टर ऑफ द नंबर। तो 2 और मोर देन करे, इसलिए 3 हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज ना होता। 2 मोर देन कहता तो उसे तो ना होता। टोटल इंटू 45 1245 is the factor of the number p and q, which are the following the always have 1245 as the factor। तो यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन को थोड़ा, तो p प्लस क्यू, p इंटू क्यू, p डिवाइड क्यू कौन सा होगा। तो देखिए भाई से, तो ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन बताया गया है। आप बी ऑप्शन पे टिक करेंगे और थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो कह रहा है ओनली p प्लस क्यू एंड p इंटू क्यू हैव 1045 एज द फैक्टर, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ 20 नंबर में आ जाए, p एंड q आर द टू पास्ट 20 सच एज p इक्वल टू p क्यू क्यू और q इक्वल टू p क्यू का होल का वे p क्यू प्राइम नंबर। एलसीएम पूछा गया, एलसीएम में हम मैक्सिमम फैक्टर लेते हैं। तो p यहाँ p स्क्वायर है, देखिए यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पी क्यू, तो पहले पी क्यू लेंगे, और ऑप्शन में पी क्यू कहाँ है, इसी ऑप्शन है। बाकी करेक्ट करिए, टिक करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है, बाकी जो है जब हम मल्टीपल चॉइस करते हैं टाइम ज़्यादा नहीं होता है। बाकी यहाँ सॉल्यूशन गिवन है, पी और क्यू का हम एलसीएम निकाल के दिखाया गया, ठीक है। तो अब मेरे पास सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, जो 1 मार्क्स ईच है, ठीक है। तो फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, तो फाइंड द एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ के आए हैं। तो 168 का प्राइम फैक्टर करें, 126 का करेंगे। फिर हमने अभी पढ़ा था एचसीएफ निकालने के तो मैक्सिमम पावर फैक्टर, सॉरी मिनिमम पावर फैक्टर लेते हैं। तो देखिए 2 या कॉमन निकाल लीजिए, 2 इसका कॉमन है, या इसमें सिर्फ 2 है। फिर यहाँ 3 स्क्वायर, यहाँ 3 है, तो मेरे पास 3 कॉमन मिल जाएगा और 7 कॉमन मिल जाएगा। इसको हम ले लेंगे, 45 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। फाइंड द एचसीएफ 144 एंड 198 ऐसे ही कर लेना, जैसे भी जो है ऊपर किया गया है। अब आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इतना आप सक्षम है आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसी में लेते हैं। द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162। मतलब दो एचसीएफ दिया गया, दो नंबर का 27, एलसीएम दिया गया है और वन नंबर इज 54। फाइंड द अदर नंबर। कल हमने पढ़ाया था, तो ये मेरे पास ए इंटू बी वाला ए इंटू बी एचसीएफ इंटू एलसीएम था। तो यहाँ एचसीएफ एलसीएम गिवन 162 इंटू 57, वन नंबर गिवन है कितना 54।
तो 54 इंटू बी, तो इनको डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ डिवाइड किया गया, 51 आया, ठीक है। तो इफ ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर, द एचसीएफ ए बी, तो को प्राइम नंबर में एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जाता है। तो यहाँ हम शो करेंगे एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर दैट इज द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच ऑफ द फैक्टर अकर्स। एक नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 आया था जिसमें हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझाना था। तो जो कंपोजिट नंबर है वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, लेकिन यूनिक होता है, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा इसको और याद भी करना है आपको। अब यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखो, गिवन दैट एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ इज 4 दिया गया 2 नंबर का, और एलसीएम फाइंड करना था। देखिए ये आपके ऊपर है, आप करिए घर पे भी, ठीक है। क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगाइए, 2 नंबर्स गिवन है 96 24, तो इंटू करिए और 4 का डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्स पर 155 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, 156 का प्राइम नंबर ऐसे निकाला गया, आप ये जानते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √5, तो √2 एंड √3, √2 का होता है 1.41 और √3 का 1.73, तो √2 √3 की प्राइम नंबर 1.5, देखिए एग्जाम्पल 1.6 1.63 होगा, ठीक है। तो जो फटाफट आगे बढ़ते हैं जो सिलेबस में, क्वेश्चन नंबर 9, 2 पास टू इंटीजर A and B can be written as A equal to S cube Y square equal to B XY square, XY is the prime number, find the LCM। तो फॉर्मूला एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम मीन्स हम बता चुके हैं, मैक्सिमम पावर फैक्टर लेते हैं, और दोनों में एक्स एक्स का अगर देखिए तो मेरे पास एक्स क्यूब मैक्सिमम है, और वाई स्क्वायर वाई देखे तो वाई स्क्वायर, नहीं तो इसका नहीं आ, क्या करते हैं हम, एलसीएम इंटू ए ओ बी दिया गया है, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना है मेरे पास, एक्स जो भी आ रहा है, एक्स क्यू वाई क्यू एक्स वाई, तो दोनों में निकालेंगे, एक्स क्यू वाई क्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन बढ़िया दे रखा है, पहले इसमें क्या कर दिया गया है, प्राइम फैक्टर किया गया है, ये वाला लाइन देखो, ये एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई लिखा गया है। फिर देन आगे हम बढ़ के जाएंगे, तो वाई एक्स वाई इंटू वाई एलसीएम पूछा है, तो हमें क्या करता है, सारे पावर जो लेते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, इफ एस सी एफ 336 54 लिया गया इक्वल टू 6 एलसीएम 36 इंटू 44, तो यहाँ एलसीएम इंटू एस सी एफ ए इंटू इक्वल टू ए इंटू बी लगा देंगे, सारी वैल्यू ए और बी गिवन है, 336 इंटू 54 बाई 6 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन वाई द वन, ये 5 दिया इज अ कंपोजिट नंबर, तो since given the number in the 5 and that it is the multiple of 5 the composite number, ठीक है, क्योंकि 5 कंपोजिट, अगर 5 है तो फिर 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, ओके। A and B, क्वेश्चन नंबर 13, A and B are the two positive integer such that least prime factor of the A is 3 and the least prime factor is the B of 5, तो कैलकुलेट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी को ऐड कर देंगे तो 8 होगा, और लीस्ट प्राइम फैक्टर 8 का कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। लीस्ट प्राइम फैक्टर तो 2 इंटू टू इंटू टू, 2 क्यूब होगा 8 का, तो मतलब 2 क्यूब होगा तो 2 का प्राइम फैक्टर कितना है, 2 मिल जाएगा। एक्सप्रेस 325 ऑफ प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर, ये मिला था अभी क्वेश्चन ऑप्शनल में, ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ा चुके। 125 का प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर ये करना जानते हो, 3 इंटू 25 का, ठीक है। 9 इंटू 5 का भी बताया था, 5 इंटू 4, इसको भी सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है ये देख लो, सॉल्यूशन साथ दिया गया, ये देख लीजिए। हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन था, 45, तो 45 को 9 करेंगे, 9 टू 2 6 हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा, 5, तो 12 √5 को सॉल्व करेंगे, 6 मिला, विच इज द रेशनल नंबर, ठीक है। और भी देखो डिटेलिंग में सॉल्व किया गया, 9 इंटू 5 समझाने के लिए आपको और डिटेलिंग सॉल्व किया गया है, 9 इंटू 5, फिर 4 इंटू 5, फिर इसको 3 बाहर कर दिया गया, फिर सॉल्व किया गया, 6 आया, 6 इज द रेशनल नंबर, ठीक है, ओके। तो मेरे पास खत्म हो गया क्वेश्चन ये, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कहाँ आ गया हूँ, कहाँ,
ये क्वेश्चन था। तो हम बढ़ते हैं फिर शॉर्ट आंसर टाइप पे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। सो दैट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट 7 - √5 इज रेशनल नंबर, ये आपको खुद करना है। गिवन द √3 इज द रेशनल नंबर, प्रूव दैट 2 + √3 इज द रेशनल नंबर। तो हम क्या करते हैं, √3 मुझे गिवन है, ठीक है ना। तो पहले आपको समझना है √3 इज गिवन द क्या है, रेशनल नंबर। तो P/Q में देखिए इसको लेट कर लेंगे, P/Q में लेट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए P/Q √3 P हमने P - Q कर दिया, √3 देखिए यहाँ पूरा बताया गया है, P-2Q आ गया। तो इस चीज़ों को हम देखिए तो ये कैसा आ गया, रेशनल नंबर। ये कैसा रेशनल नंबर है, मतलब दोनों को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ओके, 2 + √3 द रेशनल नंबर। ओके, तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिविजिबल बाई बोथ 360 एंड 600। तो स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा, तो आप एलसीएम निकाल दीजिए, आप जानते हैं। तो एलसीएम के निकालते कहते प्राइम फैक्टर कर देते हैं, उससे एलसीएम आ जाता है, ठीक है। और दो नंबर गिवन है, एलसीएम का हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। देखिए एलसीएम कैसे निकलता है, इनटू भी करने पर निकलता है, ठीक है। तो आप निकाल लीजिएगा, ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे, या हम जो है इस पे रोकते हैं, फोन नंबर पे एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। The HCF and LCM are two number 9 and 360 if one number is 45 तो other number, तो 9 इंटू हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे A इंटू बी HCF इंटू LCM। तो सब कुछ गिवन है, देखो HCF एंड LCM 9 इंटू 360 और डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये देखिए क्वेश्चन आगे गुजर चुके हैं, √3 गिवन है, इसको प्रूव करना है, P/Q में प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ गिवन है, P/B में कर दिया गया, फिर माइनस करा गया। ये देखिए ये वाला पार्ट कैसा गया, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर दोनों कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर। सो दैट 5 फिर ये देखिए √6 को करना, P/Q से करिए, आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया गया, द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द हाइट ऑफ द रूम आर 8 मीटर 15 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 5 मीटर 4 मीटर 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, लॉन्गेस्ट बोल रहा है, लॉन्गेस्ट मीन मुझे 80 अब निकालना, ठीक है। लेकिन हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, 6 मीटर हो गया, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो हम 100 को सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ देखिए 8 मीटर में 100, 100 में 50 ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ ऐड किया गया है। 100 में तो 50 है, 155 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर, 475 सेंटीमीटर। सबका एचसीएफ निकाला गया है। एचसीएफ में क्या लेते हैं हम, मिनिमम कौन फैक्टर लेते हैं या मिनिमम पावर लेते हैं। 2 की बात करें, 2 कहीं है ये नहीं, 5 की बात करेंगे तो 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। 25 एचसीएफ आ जाएगा, ओके। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, के एचसीएफ बोला गया है, सारे में के कॉमन आ रहा है, के ले लेंगे, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा आप पूरा, हम थोड़ा सा आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। 9 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, 9 नंबर कहाँ चला गया, लॉन्गेस्ट आ गया भैया, भैया लॉन्गेस्ट आ गया। थोड़ा थोड़ा देखिए आप कहाँ चला गया, आर्मी वाला आ गया, आर्मी वाला आ गया। यहाँ थे देखिए 9 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 12,000 should be the multiple of the square roots of the product of the रेशनल नंबर। तो इसको हम देखते हैं, 9 नंबर देखिए यहाँ सॉल्व किया गया, फटाफट देख लेते हैं 9 नंबर। तो यहाँ देखिए एलसीए क्या निकाला गया, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब हमारा जो है जो मिला कितना, 4 3 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, 2 का 4 हो गया इंटू 5 स्क्वायर। तो रिक्वायर द स्मॉलेस्ट रेशियो नंबर 3 और 2, ठीक है। 3 2 मिल गया स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक, ओके। तो कंपोजिट नंबर टी हमें गिवन है, एक्स का जो है फैक्टर 125 है, और 125 फैक्टर 35 है, वाई है, वाई का 5 इंटू 13 है। तो वाई की वैल्यू का निकालें, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 65 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से हम निकालते जाएंगे।
तो ये फैक्टर है, इसका मल्टीपल करेंगे 65 मिल जाएगा। 65 का मल्टीपल मिल गया 195, इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो x मिल जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 3 इंटू 195 कर देंगे, तो देखिए ये मिल गया हमारे पास। ठीक, ओके। ऐसा ही नेक्स्ट कंपोजिट नंबर दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग द फैक्टर टी ऑफ द फाइंड कंपोजिट x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करना, सारी वैल्यू में क्यों करें, हमें मालूम है एक्स प्राइम है 2 और वाई का 3 इंटू 185 है, 1855 है, और 185 का कौन है, 5 इंटू 371 है, और 371 का कौन है 7 इंटू जेड है। तो लेकिन हम यहाँ आगे देखिए जेड पूछा ही नहीं, जेड हम क्यों फाइंड करेंगे, सीधा एक्स फाइंड करना है। तो वाई का मल्टीपल 3 इंटू 855 करेंगे, तो ये देखिए ये आया। फिर इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसको करिएगा आप, नीचे से बताया गया पहले वाई जेड फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड मतलब 371 को जो है 7 से, क्योंकि फैक्टर है तो 371 को डिवाइड कर देंगे, 53 मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो डिवाइड करा गया स्टार्टिंग से, फिर मिलते ही इसको डिवाइड इसका मल्टीपल इसमें किया, इसका मल्टीपल इसमें करते जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक, ओके, देख लीजिएगा इसको। तो नेक्स्ट हमारे पास गिवन द रूट्स, ये हो चुके क्वेश्चन बहुत। एचसीएफ एलसीएम प्रोडक्ट द टू गिवन वेरीफाई करना है, तो हमें यहाँ थोड़ा सा वेरीफाई करना है। तो हम जो है 4 देखो 196 का वेरीफाई कैसे किया, इसका फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर निकालने के बाद एलसीएम निकाला, इससे दोनों को मल्टीपल करके हम देख लेंगे। ये देखिए यहाँ फैक्टर निकाला गया इस जगह, ये फैक्टर निकाला गया टी से 96 से निकाला गया फैक्टर। और फिर फैक्टर निकालने के बाद फिर देखिए फैक्टर निकालने का लिस्ट हमारे पास ऑल फैक्टर लिस्ट पावर निकाल रहे हैं। फिर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स निकाल रहे हैं, फिर एलसीएम से मल्टीपल कर रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए आंसर होगा। ठीक है, तो द आर्मी ये लिखा कंटीजेंट ऑफ 612 मेंबर्स ऑफ द मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड 48 members of the parade, the two groups of the march of the same number, मैक्सिमम नंबर पूछा जा रहा है, मतलब मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ये जो है मेथड जो है हम कैंसिल कर रहे हैं, आप इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। ठीक है, जो आंसर आएगा वही आंसर है। ठीक है, प्रूव द रूट रेशन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी बोर्ड, आप देख लीजिए। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब इसको हम नहीं बताएंगे, आप घर पे करिए। ठीक है, अगर करना है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 5 - √3, तो लेट्स ज्यूम दैट 5 - √3 ऑफ द रेशन नंबर इज द फ्रॉम ए अपॉन बी, और ए अपॉन बी को बहुत स्क्वायरिंग कर दिया गया है, यहाँ से देखेंगे। और हमने देखा कि ये हमें गिवन है √3 इज द रेशन नंबर, ये रेशन नंबर दोनों कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए हमारा जो गिवन था 5 - √3 इज द रेशन नंबर। ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, आपको बोर्ड में 100% आता है, आप यहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम। 5 नंबर के बाद 6 नंबर देखिए, फाइंड द 6 इज द नंबर ऑफ द 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर हमारे पास जानते हैं 99999, 6 बार लिख दीजिए, वही हमारे पास लार्जेस्ट है। पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे पूरे का नंबर का। ठीक है ना, पूरे नंबर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। पूरे नंबर का एलसीएम निकालने के बाद 9 इसमें डिवाइड कर देंगे, देखेंगे 360 रिमाइंडर बच रहा है, 360 को हम माइनस कर देंगे, तो मेरा वो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, जो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, ओके। √3 वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √2 वाला कायदे से आप पढ़ लीजिए, हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वैसे पढ़ा देते ए पान बी में लेटर जूम कर लेते, रेशन नंबर है। फिर बहुत सारा स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बार करने के बाद अभी स्क्वायर 2 का डिवाइड, तो ए स्क्वायर से डिवाइड है तो ए भी डिवाइड होगा, ए इक्वल टू 2c पुट कर देंगे। फिर 2c पुट करने के बाद हम यहाँ सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, कह देंगे बी स्क्वायर भी किससे डिवाइड है, 2 से, और देन हम कह देंगे मेरे पास 2 बी डिवाइड बी स्क्वायर, तो बी भी डिवाइड होगा, इसलिए 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द ए एंड बी, देन द इज द माइन जंक्शन कंट्राडिक्ट, देन दिस इज द √2 इज द इरेशन नंबर। ओके, ऐसे लिखना सारी चीजें। ये शायद √2 वाले की बात कर रहे हैं, पूरा लिखा हुआ है, आप इसको रीड करिए, और इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देखिए पढ़िए ध्यान से। ठीक है,
वो ये देखिए बढ़िया लिखा है, अपन भी लिखा है, स्क्वायर लिखा है, फिर यहाँ लिखा है स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, ए डिवाइड बाई 2 ए इक्वल टू सी, 2c रखा गया है। 2c रखने के बाद बी इज द देखिए बहुत सारी स्क्वायरिंग, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और फिर बी डिविजिबल 2, तो वो कॉमन फैक्टर रूट, ठीक है, पढ़ लेना आप इसको। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉन्ग आंसर में। लॉन्ग आंसर में हमें लगता है ये रुकना चाहिए। चलिए हम रोकते नहीं, फटाफट करते हैं इसे, ठीक है, ताकि खत्म हो जाए। तो हमसे कह रहा है तो स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द एलसीएम एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एलसीएम फाइंड करना था, तो हमने प्राइम फैक्टर पहले कर लिया, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर क्या है मेरे पास, देखिए ये है प्राइम फैक्टर, या प्राइम फैक्टर का जानते हैं। प्राइम फैक्टर करते हैं हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो मैक्सिमम पावर ये ले लिया, मैक्सिमम पावर ये ले लिया, मैक्सिमम पावर 5 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 13 सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है। तो कह रहा स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो इसको आप थ्योरी है, थ्योरी जरूर पढ़िए आप। तो थ्योरी का कह रहा एवरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 आइदर ऑफ द प्राइम इटसेल्फ और इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर एंड डेटा फैक्टराइजेशन इज यूनिक, बिल्कुल सही कह रहा है ये। अपार्ट फ्रॉम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर, 2 नंबर का आया था लिखने के लिए, ठीक है। अब इसको 2 नंबर पे लिखिए। कह रहा है एलसी दैट एलसीएम एंड एचसीएफ 2 नंबर 24 एंड 540, तो फिर जस्टिफाई बनता। तो यहाँ दिखाया गया है डिवाइड करके नॉट जस्टिफाई, ठीक है, आप इसको समझिए और करिए। गुरु कहाँ चला गया, ये है, तो इसको हटाते हैं हम, ठीक है। तो जस्टिफाई करके देखेंगे, जस्टिफाई हो रहा तो ये क्वेश्चन देखिए, अब हम इसको छोड़ते जाएंगे अब फटाफट, जो रिपीट हो रहा है ये वाला देखिए, प्रूफ दैट, ये भी रिपीट हो रहा है। अब इसको पढ़ लीजिए, हम धीरे धीरे चला दे रहे हैं, ठीक है। वही है, वी लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ इरेशनल नंबर ए अपॉन बी में इसको काउंट कर दिया गया, ठीक है। इसको हम फिर ये आ गया इरेशनल नंबर, ये आ गया इरेशनल नंबर कंट्राडिक्ट कर रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। इसलिए ये कि जो हमारे पास प्रूव करने को आया वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। एक बार पढ़िए, देखिए बहुत आराम से चला दे रहे हैं, इसको पढ़िएगा, ठीक है। देखिए पी ऑफ क्यू द प्राइम नंबर है, ये लिखा है द रेशन नंबर, तो यहाँ रूट थ्री इज द रेशन नंबर, तो सो दिस इज माय जंक्शन, ठीक है। प्रूव द 2 + 5 रूट थ्री रेशन नंबर गिवन द रूट थ्री रेशन, अभी ये ऊपर करा था मैंने क्वेश्चन, फिर वही को रिपीट हो रहा है, लेकिन छोड़ते हैं, एक बार देख लीजिएगा। लेट अस अज्यूम दैट रेशन नंबर पी अपन क्यू लिखेंगे, फिर पी अपन क्यू लिखने के बाद हम ये बता सकते हैं ये हमारे पास क्या है, बोथ साइड हम काउंट करेंगे, ये जो है, ये क्या जो आया मेरे पास ये रेशन नंबर दोनों कंट्राडिक्ट कर ले, आंसर मेरा गलत है, देखिए सब वही लिखा हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या है, √5 भी आया, प्रूव द, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट द क्या लिखेंगे यहाँ, √5 इज द क्या है रेशन नंबर पी ए अपन बी या पी अपन क्यों लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम सॉल्व करते जाएंगे, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये सब जो है क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए पूरा हम इसे चला रहे हैं, आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। हम बी स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड होगा तो बी भी किससे डिवाइड होगा, 5 से, ठीक है। इसलिए दोनों 5 क्या हो जाएगा, वी फाइंड द ए एंड बी हैव द 5 इज द कॉमन फैक्टर द कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्टर दैट ए एंड बी द कोप्रेंट नंबर, √5 इज द रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ √5 ये भी हम जो है किसी दिन अलग से सॉल्व करा देंगे, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमारे पास पी अपन हमने रेशन नंबर कह दिया पी अपन क्यू में, तो पी अपन क्यू में इसको शो कर दिया, फिर पी अपन क्यू या क्यू अपन पी करेंगे, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन मिल रहा है, देखिए दिस इज सॉल्यूशन, ये मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, तो मैंने n-1 को पूरा सॉल्व किया, 2q अपन ये मिल गया, ठीक है। देखते हैं ना सॉल्यूशन बढ़िया है, ठीक है। तो हमने एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, √n-1 और √n+1 मिल गया, ठीक है। अगर हम दो परफेक्ट स्क्वायर को देखें, तो दोनों को अगर बहुत परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो पी और क्यू आर द रेशनल नंबर, अगर ये दोनों तभी रेशनल नंबर होंगे जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर देखिए तो मेरे पास मिनिमम 1 स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 स्क्वायर 4,
इन दोनों का गैपिंग 3 होता है। लेकिन हम यहाँ n+1 और माइनस देखिए n-1 तो यहाँ देखिए तो 2 का गैप आ रहा है। इसलिए मेरे पास ये क्या हो जाएगा 2 का गैप हमें मिल रहा है 2 का गैप। देखिए यहाँ से n plus both of the perfect square but they are divided by 2 ए and 2 power square differ हटा देते हैं नेवर डिफर बाय 2 तो नेवर क्यों तो 1 का स्क्वायर कितना मिला 1 2 का स्क्वायर 4 तो मुझे 3 मिल रहा है लेकिन n-1 और n प्लस 1 करेंगे डिफरेंस करेंगे यहाँ तो n हाँ n-1 डिफरेंस n+1 करेंगे तो यहाँ तुम देखोगे तो -n से n कैंसिल हो जाएगा यहाँ 2 मिल जाएगा तो डिफरेंस यहाँ 2 मिल रहा ठीक है तो ये देख लीजिए समझ लीजिएगा देन ये आप प्रूव कर लोगे बहुत प्रूव हो चुका है ठीक है ना आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 तो यहाँ बताया गया है कि इन लिस्ट ऑफ द टाइप ऑफ द रियल नंबर्स एंड डिफाइन द रेशनल नंबर आल्सो प्रूव द रूट रेशनल नंबर ठीक है तो वेरियस टाइप ऑफ द रियल नंबर्स रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होल नंबर इंटीजर नंबर रेशनल नंबर एनी नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द पेपर क्यू तो सब लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए ये देखिए सब लिखा हुआ है तो यहाँ सब लिखा हुआ ठीक है तो हम पढ़ रीड कर देते अब ध्यान सुनिए तो P upon Q में इज कॉल्ड रेशनल नंबर तो लेट रूट थ्री द रेशनल नंबर हम लेट कर लेते हैं रूट थ्री पी आर रेशनल नंबर तो P upon Q पे फॉर्म ले सकते हैं वेयर P एंड Q आर द कोप्रेन इंटीजर नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लिखना पड़ेगा आपको ठीक ओके तो आगे बढ़ते हैं स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड तो हम देखेंगे जो पी स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है तो पी भी डिविजिबल बाय 3 तो पी इक्वल टू 3 आर पुट कर देंगे तो 3 आर पुट कर 3 आर स्क्वायर तो यहाँ हम देखेंगे क्यू स्क्वायर क्या होगा 3 से डिविजिबल है तो क्यू भी 3 से डिविजिबल होगा ठीक है यहाँ पूरा लिखा होगा बेटा ऊपर ये लिखा है तो यहाँ हम देखेंगे क्यू आल्सो डिविजिबल तो बोथ आर पी की द डिविजिबल बाय 3 from equation 1 and second p on q are divisible by 3 तो which contradicts the fact that p and q are the prime number ठीक ओके इसको पढ़ लीजिएगा असल्सन रीजन ठीक है तो यहाँ असल्सन पहला फर्स्ट चेक करेंगे तो दोनों जो फॉर्मूला लिखा सही है और एलसीएम और एचसीएफ चेक करेंगे तो 5 प्रोडक्ट दिया है टू नंबर्स इज एचसीएफ इज 5 देखिए एंड दिया प्रोडक्ट इज 145 150 एलसीएम है 40 तो एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड कर देंगे 8 और 15 कर देंगे तो 30 आ रहा ठीक है तो एचसीएफ 2 आ रहा है प्रोडक्ट में 150 है ठीक है तो एचसीएफ का अगर डिवाइड कर दे तो 30 मिल रहा है यहाँ 30 मिल रहा है इसका मतलब मेरा यो रीजन है गलत है ठीक है तो यहाँ असर्शन सही है रीजन गलत है तो यहाँ हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ शो है सी ऑप्शन चेक कर लीजिए ए 2 बट ठीक है ऐसे ही 131 का एचसीएफ 1 बिल्कुल करेक्ट है और कोपरेंट नंबर 1 होता है ठीक है तो बोथ इज द ए एंड आर आर ट्रू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर ए ठीक है तो फिर यहाँ देखेंगे फॉर एनी नेचुरल नंबर एन स्क्वायर ऑफ द फ्रॉम तो 2q और 2q प्लस 2 मिल सकता है मतलब 2q में होता है इवन नंबर 2q प्लस 2 अगर ऐड करेंगे ये भी इवन नंबर है तो 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे तो गलत है अगर देखा जाए 3 का स्क्वायर 9 तो 3 और 9 बोथ आर मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 तो 3 यहाँ देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 तो 3 एंड 9 बोथ आर द ऑड नंबर तो 2q बोथ ही इवन नंबर ठीक है ना तो गलत है मतलब 3 का स्क्वायर 9 करेंगे तो दोनों ही क्या मिलेंगे मेरे पास इवन नंबर और दोनों ही ऑड मिले हैं ठीक है रूट ए इज द इरेशनल नंबर व्हेन ए इज द प्राइम नंबर बिल्कुल सही है सल्टन अगर प्राइम नंबर है तो इरेशनल नंबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज इरेशनल नंबर तो यहाँ हम फोन नंबर अगर देखें तो यहाँ लिखा है सब रूट 3 इरेशनल नंबर आल्सो 3 एंड 11 इज प्राइम नंबर रूट 4 इज द नंबर ठीक है ये सिलेबस में नहीं है ठीक है 6 नंबर यहाँ पढ़ लेते हैं 6 for n end of the digit of 0 where n is the natural number any number end of the digit 0 if the its prime number is
फ्रॉम टू, ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें है तो तभी 0 मिलेगा, अदरवाइज इनमें 0 नहीं मिलेगा। 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 होता है। 2 का स्क्वायर 4 और 5 स्क्वायर तो 2400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास 2 और 3 में है, देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा है, इसलिए यहाँ 5 नहीं, इसलिए 0 का भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ डी ऑप्शन है जो करेक्ट, आप पढ़ लीजिएगा, ऊपर लिखा होगा। तो यहाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन अ नंबर n is divisible by divided by 15, give the remainder 2, then the remainder is the same when n is divided by 5। 5 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर तब भी सेम मिल रहा है, ठीक है। तो 15, तो यहाँ देख लो, 32 32 47 62 15 एंड 5 बोथ आर डिवाइडेड बाई ऑलवेज 2। तो अगर बाई 15 divisible if we divide 32 47 62 by 15 that's all, and 5 and remainder is 2, both a certain region are true, but region is not the correct definition of the this, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट मेरे पास कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन है, कहानी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये रियल नंबर पे बेस है, आप पढ़ लीजिएगा। सीधा हम आ जाते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एक की वैल्यू पूछ रहा है, 13 का डिवाइड कर देंगे 7, ठीक है। ये देखिए 7 होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो ए हमने बी ऊपर है, बी इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 1 और 9 41 5 देखिए, तो मेरे पास ये मिल जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। देख लीजिए ये करा गया बी ऑप्शन। सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो बी फाइंड हो गया है, तो सी भी फाइंड हो जाएगा। बी मेरे पास आया 455, तो डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास सी फाइंड हो जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 ऑप्शन मेरे पास ये हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे केस बेस है। तो 3 मिल गया, और फिर 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो डी हमारे पास कहाँ है, यहाँ तो काउंट करेंगे, डी ये है। इन दोनों का मल्टीपल क्योंकि फैक्टर है, इन दोनों मल्टीपल का तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आंसर आ गया, ठीक। द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू फाइंड करना, तो फिर इसका डिवाइड वैल्यू से कर दो, तो ये मेरे पास ई की वैल्यू देखो डिवाइड किया गया, ठीक है। आंसर आ जाएगा 2, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर यहाँ भी केस बेस किया गया है, ये आप पढ़िएगा, रीता ईता सब पढ़ा लिखा गया है, ठीक है ना। तो राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 200, सीधा 200 का प्राइम फैक्टर पूछा गया, पढ़ने को सकता नहीं है वैसे, पढ़ लोगे तो बेहतर है, ठीक है। तो 200 का प्राइम फैक्टर कितना है, यहाँ देख लेंगे 200 प्राइम फैक्टर, तो 2 क्यूब 5 स्क्वायर है, करा गया प्राइम फैक्टर, ठीक ना, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम से। फिर 250 का प्राइम फैक्टर पूछा गया है, तो इसमें सर्च कर लेंगे 250, नहीं तो अदरवाइज आगे किया गया होगा 250 का। ये देखिए 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 क्यों, ठीक है। तो नेक्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर 200 एंड 250। तो टू इनका पूछ रहा है एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 5 मीटर 2 क्यूब 5 स्क्वायर आ गया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसका 2 इंटू 5 क्यूब मिल गया। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो मैक्सिमम पावर 2 और 2 में 2 क्यूब ले लिया, 5 और 5 क्यूब ले लिया, ठीक है। एससीएम में भी ये करेंगे, 200 और 250 लेंगे, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, अंदर कुछ पढ़ा नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसलिए धीरे वीडियो चलाया। तो यहाँ हम निकाल देंगे प्राइम फैक्टर, देखिए 200 का 2 क्यूब 5 स्क्वायर आएगा, ये देखिए इनका प्राइम फैक्टर 50 आ गया, ठीक है। आगे बढ़े तो मेरे पास इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 5 1575, एलसीएम इज द दिस नंबर इज 5, फाइंड द एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखिए हम पढ़े हैं ए इंटू बी और एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट गिवन है 575 और इक्वल टू एचसीएफ कितना है 5, एलसीएम पूछा एल, तो मतलब हम यहाँ 5 का डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे, आ जाएगा, देखो ये ऊपर आ गया, ठीक है, ओके। आगे थर्ड मुझे गिवन है, देखो एक्स वाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात की गई, स्कूल ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, नॉमिनेशन की बात कर रहा है, ए बी सेक्शन, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी दिया गया है। और यहाँ हम देखें तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द बुक्स ऑफ द स्क्वायर इन द क्लास लाइब्रेरी इन दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली एमंग स्टूडेंट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो हम सेक्शन ए और सेक्शन बी का अगर पकड़ेंगे तो मेरे पास क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो मुझे क्या है
के अंदर मिल जाएगा। सेक्शन ए में कितने हैं, सेक्शन बी में कितने हैं। तो सेक्शन ए में अगर हम चले जाएँ तो यहाँ हम देखें सेक्शन ए ये है, तो सेक्शन ए मुझे यहाँ मिल गया 32 स्टूडेंट है। और सेक्शन बी में अगर हम सेक्शन बी में क्या देंगे, सेक्शन बी में 36 है, ठीक है। तो यहाँ हम लेकर क्या निकालना है, मिनिमम नंबर मतलब एलसीएम होता है, ये लिखा है मिनिमम नंबर एलसीएम। तो हम एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए 32 और 36 का एलसीएम निकालेंगे, प्राइम फैक्टर का रूल करेंगे। 32 अगर देखें तो मेरे पास कितना हो सकता है, 32 का अगर देखें तो 2 का क्यूब 8 होगा, और फिर 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 2 क्यूब 5 होगा, ठीक है ना। तो इसका हम देखें 2 और 5 मिल जाएगा, तो हमने यहाँ निकाल लेंगे पैरामीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है इफ टू प्रोडक्ट और 2 परसेंटेज आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2, एचसीएफ इज 32 36। तो एचसीएफ दी गिवन है, तो दो नंबर्स मुझे मालूम है 30 सेक्शन और सेक्शन बी 30 मुझे एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो दो नंबर का मुझे एलसीएम ऊपर निकाल रखे 220। देखिए एक दूसरे से रिलेट होता है, यहाँ एलसीएम निकाल चुके हैं, इसका डिवाइड कर देंगे, नंबर 8 का मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। 36 कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 36 में 6 का क्यूब होता है, 6 इंटू 6 होता है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3। तो देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हमसे कह रहा है दिस इज ए कंपोजिट नंबर 4 नंबर। तो यहाँ देखिए कंपोजिट नंबर बोल रहा है, कंपोजिट मतलब वन और इटसेल्फ के अलावा, इटसेल्फ के अलावा कुछ और अगर है तो हम बोलेंगे क्या है, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ देखिए 7 इंटू 11 11 13 15 यहाँ ले लिया, और यहाँ 15 एलसीएम आ गया, तो 15 है 3 इंटू 5 तो स्वयं एक है, और जो भी हम सॉल्व करेंगे एक और मिल जाएगा, इसका मतलब मेरे पास कंपोजिट नंबर, ठीक है, सॉल्व कर लेना दिस कंपोजिट। तो फिर आगे नेक्स्ट 5 नंबर है, ये सब केस बेस्ड क्वेश्चन, आप देखिए कितना सिंपली सॉल्व हो रहा है। पी एन क्यू आर द पास्ट इंटीजर, पी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्यू एलसीएम पूछता है, एलसीएम भी बताएं हम। तो या तो हम प्राइम फैक्टर तो करा गया है, यहाँ करने के बाद सीधा एलसीएम क्या करते हैं, जिसका पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है एलसीएम में, तो उसको उठाते हैं। ए स्क्वायर देखो एलसीएम है, सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं सब। 5 नंबर के बाद एक केस बेस और देखिए यहाँ लिखा है केस बेस सब्जेक्ट टू क्वेश्चन, यहाँ ये देखिए पूरा पढ़ाना है आपको सब पार्ट। अब इसमें रेशनल इरेशनल की बात कर रहा है, ये पूरा रेशनल इरेशनल के बारे में पूरा थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। थ्योरी की बात ना करते हम सीधा आएंगे क्वेश्चन पे 1। तो केस बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखने के लिए यहाँ देखिए फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द एन, रूट एन इज रेशनल नंबर। तो कह रहा एन की क्या वैल्यू हो तो हमेशा क्या मिले, रेशनल नंबर। तो एन की वैल्यू अगर एन 1 होगा तो हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। अब पाई के बारे में पूछा, रेशनल होगा तो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। फिर इसके आगे हम बात करें, राइट एनी टू रेशनल नंबर रूट 2 एंड रूट 3, डिफाइन द रेशनल नंबर। पी अपन क्यू के फॉर्म में जो राइट डाउन ये सब लिखा हुआ पढ़ते जाइएगा, पी अपन क्यू के फॉर्म में जो लिखा हुआ रेशनल नंबर होगा। राइट सम यूज ऑफ द रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। तो यहाँ देखिए रियल नंबर्स ऑफ द हेल्प ऑफ द काउंट ऑफ द मेजर ऑफ द क्वांटिटी, हटा देते हैं ताकि समझ में आए। quantities of different item of various field like retail, buying, catering, publishing, etc। तो फिर एक नया क्वेश्चन ये देखिए लिखा हुआ है, ये एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहा है, आप पढ़ेंगे। तो हम एलसीएम कहानी ना पढ़ते हुए सीधा क्वेश्चन पर आएंगे, और जिसकी नीड होगी सीधा पैसेज में पहुंच जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है, 3 पीपुल्स गो टू द मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ देखिए सेम प्लेस देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 रिस्पेक्टिवली। थोड़ा पास ले लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम पार्ट कहते ही मुझे एलसीएम निकालना है, जो तीनों पार्ट दिया उसका एलसीएम निकालेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बड़ा करना चाहे बड़ा कर लें। इन स्कूल इंडिपेंडेंट डे परेड ऑफ द ग्रुप कितना है 594 स्टूडेंट नीड द मार्च बिहाइंड अ बैंड ऑफ 189 members. The two groups of the march in the same number of the column
फिर देखिए मैक्सिमम पूछ रहा है, मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ सॉल्व कर लीजिए, आंसर है दोनों नंबर का, ठीक है। देखिए सीधा पढ़ना है। 708 420 लीटर्स फ्यूल्स है। अब देखिए आप मैक्सिमम बात कर रहा तो एकदम चेक कर लेंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ फट से निकालिए दोनों का, और प्राइम फैक्टर के थ्रू आंसर निकालिए। यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, केस बेस्ड क्वेश्चन देखिए, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है केस बेस्ड। तो 4 मीटर, 8 मीटर, 4 6 मीटर ये हो चुका है एक बार, ठीक है ना। तो हमसे सीधा डायरेक्ट देखेंगे, ऊपर है क्वेश्चन, ध्यान देंगे तो फाइंड द, यहाँ देखिए क्या निकालना है। इस जगह देखिए क्या पूछ रहे हैं, लार्जेस्ट पूछ रहे हैं। लार्जेस्ट पूछ रहे हैं, इसका मतलब एससीएफ निकालना है, ठीक है ना। Pens of the sword of the pig 8 and notepad of the sword in the pack of the 12. Question number 5 है. Find the least number of the pack of each type of the one should buy the rear of the equal number of pen and note of the pair. तो यहाँ देखिए मुझे 8 12 और क्या किए मैंने, कुछ नहीं किया। 8 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे 24। तो पेन का जो है पैक अगर देखना है, तो पेन कितने पास 8 है। तो हम क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आया है, 8 एलसीएम आया, डिवाइड कर देंगे, तो जो पैक होगा पेन का वो 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग निकालना, पेन का अलग निकालना है, और पैड का अलग निकालना है। तो 24 हमारे पास पैड है, 8 का डिवाइड करें 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो मेरे पास केस बेस और गिवन है। ये है, देखिए हमें लगता है ऐसा, हम तो पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आप पढ़िएगा। मैथमेटिक टीचर ऑर्गेनाइज, ये लिखा एक्टिविटीज क्लासरूम, ठीक है। आगे हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये यहाँ गया एक्टिविटीज, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन एक्टिविटी ऑफ बेस ऑफ द, हम सीधा जो क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ते हैं। सूरज पिक अप द रूट 8 एंड हिज क्वेश्चन वाज वेदर रूट 8 इज द इरेशन और इरेशन नंबर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। श्रिया पिक अप द बोनस, हर क्वेश्चन वाज, ये है क्वेश्चन, हटा लेते हैं। राइट द नंबर ऑफ द विच इज नॉट रेशनल, तो रूट 2, ठीक है। अनन्या पिक अप द रूट 15 -10, यहाँ वाला क्वेश्चन दोनों इरेशन है, सॉल्व करो कैसे आएगा इरेशन नंबर, ठीक है, ये पूछ रहा हूँ। श्वेत पिक अप द 3 एंड क्वेश्चन वाज 3 इज रेशनल रेशन नंबर, तो 3 क्या है, रेशन नंबर, ठीक है, ये लिखा है, ठीक, ओके। तो राम पिकअप 0 एंड हिज क्वेश्चन वाज 0 इज द नेचुरल नंबर, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो 0 जो है क्या होता है, राम पिकअप 0 एंड हिज क्वेश्चन वाज 0 इज द नेचुरल नंबर, इज ट्रू और फॉल्स। नेचुरल नहीं होता भाई, ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। बाकी आपका इंटीजर हो सकता है, पास्ट टू इंटीजर में जा सकता है, या आप होल नंबर भी कह सकते थे, ठीक है ना, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये इतने मेरे पास क्वेश्चन है रियल नंबर के, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा। जो नहीं आता कमेंट करके पूछिए। केस भी मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, और बाकी क्वेश्चन रिपीटेड उसको सॉल्व नहीं कराया है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे तक बढ़ाइए, ताकि हम इस पर और अच्छे से अच्छे सेशन लेकर आएँ। अगर आपको कॉपी पे इस पे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप कहेंगे तो हम कॉपी पर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इससे पहले, ताकि मेरे पास 500 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं कॉपी या बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो प्लीज़ हेल्प मी शेयर दिस सेशन, एंड कोई कमी अगर रह गई हो तो प्लीज़ उसको जो है आप मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए सलाह दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो देन आप जो है कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।